You can see my board and you can hear me. The type yes or white on the chat. Now listen everyone. हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सब्ट्रैक्शन के इनिंग 3.1 में हमने कर लिया है. पेज नंबर 35 पे आपको ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन मिल जाएगा. Now listen, in this question number 5 आपको क्या करना है. अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हम ये चीज़ें देखेंगे. तो हमारा क्वेश्चन कहता है बाय हाउ मच. जैसे ही हमारे पास हाउ मच आ जाता है तो हम जानते हैं कि क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है. क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है. जैसे ही हाउ मच आ जाता है लिखा हुआ, हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है. माइनस साइन लगा लेंगे उसे अंडरलाइन करके. हाउ मच अगर हमें लिखा मिल जाए तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है और हम वहाँ पे साइन लगा देंगे. अभी कह रहा है बाय हाउ मच द सम ऑफ 1,51,263 एंड 47,856. इन दोनों के नंबर का सम कितना छोटा है 2 लाख से. ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए दिख रहे हैं आपको नंबर, इन दोनों नंबर्स का तो हमें सम निकालना है और फिर बताना है वो जो सम निकल के आएगा वो सम हमारा कितना छोटा होगा इस 2 लाख से. ये क्वेश्चन आप लोगों को शांति से बैठ के सुनना होगा, नहीं तो आपको फिर बार बार प्रॉब्लम आएगी. देखो ये क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में करेंगे. दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन 2 स्टेप्स. पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सम करना है. क्या करना है, सम करना है. देखिए यहाँ वर्ड दे रखा है सम करना है और सम का मतलब होता है एडिशन. तो कोई से 2 नंबर्स का हमें सम करना है, कोई से 2 नंबर्स का हमें सम करना है. कैसे पता लगाएंगे, वो कह रहा है हमारे पास जो ब्लू में लिखे हुए हैं 1,51,263 एंड 47,856. इन दोनों नंबर्स का हम क्या करना है, सम करना है. क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें सम करना है. वेरी गुड. और फिर उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि हमें हाउ मच भी दे रखा है. तो हमारे पास 2 साइन आ गए, एक माइनस का आ गया, एक प्लस का आ गया. तो हम पहले प्लस करेंगे इन दोनों नंबर्स को जो ब्लू में लिखे हुए हैं. सम करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, यस यू हैव टू राइट इन नोटबुक बेटा जितेंद्र, यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. आपको फेयर नोटबुक में ही ये काम लिखना शुरू करना है. तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले सम करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे. और हम जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, चार्ट. दिव्यांग ने आंसर दिया है सबसे पहले. यस यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक बेटा वंस. अगर आपको बोर्ड दिख रहा है, आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको अपनी नोटबुक में, क्लास नोटबुक में लिखना है. कुछ भी छूट जाता है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे करना. तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे. वेरी गुड वेरी गुड. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे. तो हमारे पास कितने तक का हम चार्ट बनाएंगे, 100 तक का चार्ट बनाएंगे, 1000, 10,000, लाख, कितने तक का हमें चार्ट बनाना है. कैसे बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताएंगे. हमें जो चार्ट बनाना है वो लैक्स तक बनाना है. वेरी गुड. तो हम लैक्स तक चार्ट बनाएंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 11. सबको चार्ट दिख रहा है. तो हमें एडिशन करना है 2 नंबर्स का. 2 नंबर्स का एडिशन करना है जो ब्लू में लिखे हुए हैं. इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन करना है. तो हम सबसे पहले एक लाइन लीव करते हैं. क्या हम 1 लाइन लीव करते हैं, क्या हम 1 लाइन लीव करते हैं. अच्छा, एडिशन में जो 1 लाइन लीव करते हैं वो किस चीज के लिए करेंगे, एडिशन में जो 1 लाइन लीव करते हैं बोरो के लिए नहीं दिव्यांग बेटा, बोरो के लिए नहीं. इसमें एडिशन में, ऐड में हमें जो लाइन लीव करनी होती है वो कैरी के लिए करनी होती है. करोड़ तक नहीं बनाएंगे बेटा, लैक्स तक बनाएंगे. नंबर कैरी के लिए करेंगे, है ना. चलो अब इसको हमें नंबर लिखना है. तो हम राइट हैंड साइड से लिखते हैं 3, 6, 2, 1, 5, 1. यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लेंगे मुझसे. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है यहाँ इस वाली लाइन तक तो मुझे जल्दी पूछेंगे. किसी को भी प्रॉब्लम है सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, जल्दी से पूछेंगे कि हम एडिशन पहले क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. हम एडिशन पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, फिर बाद में इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है. क्वेश्चन में लिखा हो बाय हाउ मच. जैसे ही हाउ मच आ गया हमने उसके ऊपर माइनस साइन लगा दिया. इज द सम, सम आ गया हमने उसके ऊपर प्लस लगा दिया. हमें ये पता चल गया हमें माइनस भी करना है, हमें प्लस भी करना है ना. हमें माइनस भी करना है, प्लस भी करना है. फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट दिस विद दिस.
देन द आंसर ऑफ दिस, देन माइनस टू दिस। नहीं बेटा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। सम निकालना है हमको बेटा। अर्नव देखो, हमें सम निकालना है। सम निकालना है पहले नंबर का, जो हमने ब्लू में नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का हमें सम निकालना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा ये नंबर जो सम निकल के आएगा वो कितना छोटा है। ओके, चलो हम सबसे पहले यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो टाइप करेंगे नो सर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। नो टाइप करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, सबने आंसर दिया है नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे 6 5 8 7 4। अभी यहाँ पे डिजिट नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिजिट नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिजिट नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। वेरी गुड, तो हम 0 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ 0 आएगा और इन सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे और प्लस के बाद में आंसर आएगा। उस आंसर को क्या बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, एडिशन में जो आंसर आता है उसे क्या बोलेंगे, एडिशन में जो आंसर आता है उसे क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। तो वही तो हम निकाल रहे हैं। देखो हमें सम निकालना है ना। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सम। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारे पास यहाँ सम आएगा ना, इन दोनों नंबर्स का सम आ जाएगा। अभी समझ में आया हम सम एडिशन पहले क्यों कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना है मतलब किस चीज का आंसर होता है, एडिशन का। तो हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तभी तो हमारे पास सम आएगा, है ना। तो अब हम इनको 1 से इसको ऐड करना शुरू करते हैं। तो 3 and 6, हाउ मच 3 and 6 is 11। मृदुल बेटा 3 and 6 is 9। वेरी गुड, 3 and 6 is 9। नाउ अब हम ऐड करेंगे टेंस वाले प्लेसेस को, टेंस वाले कॉलम को हम ऐड करेंगे। देन 6 + 5 is 11। बेटा 11 होता है रियांशी, है ना, 11 होता है। ध्यान से देखो 6 + 5 को हम ऐड करेंगे तो 11 होता है। सो हमको 1 को कैरी लेकर जाना है क्या, 1 शुड बी कैरी ना, क्योंकि हम एक ही डिजिट को लिख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा डिजिट कहाँ चला जाएगा हमारा, दूसरा डिजिट कहाँ चला जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा, 1000 में जाएगा, 10,000 में जाएगा, लाख में जाएगा या फिर 100 में जाएगा। जल्दी बताएंगे मुझे, हमारा जो 1 डिजिट बचा है वो कहाँ जाएगा, 100 में जाएगा। वेरी गुड, 100 में चला गया साहब। और हमें अब 100 वाले कॉलम को ऐड करना है। 100 वाले कॉलम को ऐड करेंगे फिर से। 8 + 2 + 1, हाउ मच, 8 + 2 + 1, हाउ मच, 8 + 2 + 1 is 11। वेरी गुड, हमने 11 किया। फिर से 1 कैरी करना है। इस बार 1 को कहाँ लेकर जाएंगे, इस बार 1 को कैरी करने के लिए कहाँ लेकर जाएंगे, इस बार 1 कैरी करने के लिए कहाँ लेकर जाएंगे, नहीं 100 ने 10,000 या 1000, 10,000 या 1000 किस में लेकर जाएंगे, 1000 में लेकर जाएंगे। वेरी गुड, 1 को कैरी कर दिया हमने यहाँ पे। नाउ अगेन हम ऐड करते हैं, अगेन हम ऐड करते हैं 7 + 1 + 1, 7 + 1 + 1, हाउ मच इट इज 7, 8 and 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा। अगेन हमें 1000 वाली 10,000 वाली प्लेस को ऐड करना है। 5 + 4 is 9 अगेन, 5 + 4 is 9 अगेन, 5 + 4 is 9 अगेन। वेरी गुड, 5 + 4 is 9 अगेन। देन अगेन अब हमारे पास लैक्स वाली प्लेस है, इसको भी ऐड करते हैं। 1 + 0 is 1। अभी आपने देखा हमारे पास आ गया 1,99,119। इट मीन्स 1,99,119 हमारे पास सम आ गया। हमने ऐड किया 1,51,263 को, फिर ऐड किया 47,856 को। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1,99,119 आ गया, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया है। जल्दी से मुझे बताएंगे कि सर मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप करेंगे यस, जल्दी से बताएंगे, फिर मैं आगे कराऊंगा इस क्वेश्चन को। आगे क्या, वेरी गुड, दित्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कविश को नो प्रॉब्लम, अर्नव, लक्ष्य, हेमांग, प्राची, वंश, शब्द, देव, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछेंगे। अंश, अनन्या, आद्या, कार्तिक, अर्नव, सर आई हैव डन माय फुल एक्सरसाइज। वेरी गुड बेटा। नैतिक, लक्ष्य, सिद्धार्थ, अर्नव, अर्नव अग्रवाल, रियांश, नैतिक, नमन, अभिनव, अंश, आरव, नमन, पृथ्वी, अर्नव बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। वीवो बेटा आपका नाम नहीं आ रहा है,
तो मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ अपना नाम लिखेंगे गैलेक्सी 14 प्लस, जो भी नाम है आपका। अभिनव, केशव, तालीवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। एंड देन चिराग, अनिका पे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। इस नंबर में से जो नंबर बचा है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस नंबर में से जो नंबर बचा है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या लिखते हैं सबसे पहले, प्लेस वैल्यू चार्ट। फिर से लैक्स का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। बन गई प्लेस वैल्यू चार्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के बाद में हम हमेशा क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन को लीव कर देते हैं। और वो वन लाइन जो हम लीव करते हैं, इसमें हम वन लाइन लीव किस चीज के लिए करेंगे, यहाँ पे हमने वन लाइन लीव किया कैरी के लिए, है ना, ये कैरी के लिए किया। और यहाँ पे जो वन लाइन लीव करेंगे वो किस चीज के लिए होगा, बोरो के लिए होगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि बोरो में और कैरी में अंतर क्या होता है। कैरी में मतलब होता है यहाँ से हमें कैरी देना है, अगले वाले को दे देना है, और बोरो में अगले वाले से लेकर आते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे नंबर, पहला नंबर कौन सा लिखेंगे, हमारे पास दो नंबर होने चाहिए सब्ट्रैक्ट के लिए, हमारे पास दो नंबर होने चाहिए सब्ट्रैक्ट के लिए, तो हमें दो नंबर चाहिए। तो पहला नंबर तो हमारा ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी में से तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमें ये तो बताना है 2 lakhs में और इसके अंदर अंतर क्या है, 2 lakhs में और इसमें अंतर क्या है। तो हम पहले ये वाला नंबर लिखेंगे या 2 lakhs लिखेंगे, जल्दी बताएंगे हमें, पहले ये वाला नंबर लिखना है या 2 lakhs लिखना है। पहले मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा है, विच वन इज बिगर। अगर हमारा ये नंबर बड़ा है तो हम इसे पहले लिख देंगे, अगर हमारा 2 lakhs बड़ा है तो इसे पहले लिख देंगे, क्योंकि बड़े में से ही तो हमको छोटे को माइनस करना है, बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करना है ना, हमें बड़े में से ही तो छोटे को माइनस करना है। वेरी गुड, 2 lakhs इज बिगर, 2 lakhs इज बिगर। तो हम सबसे पहले 2 lakhs लिख देंगे, हमारा है 2 lakhs, तो 0 0 0 0 एंड 0, और ये वाला नंबर नीचे से ऊपर यहाँ पर आ गया। अब इसको भी लिख देते हैं 199119। अभी यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लेंगे, अगर यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लेंगे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लेंगे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। हमारे इसका आंसर आने वाला है बहुत ही जल्दी, जल्दी से पूछ लेंगे मुझे इसका। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अनिका, वेरी गुड। बेटा आपका नाम नहीं लिखा होगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। आप ये नहीं है कि अपने मोबाइल का नाम लिखकर बैठे हो और देन यू विल आस्क मी सर आपने मेरा नाम नहीं बोला, दैट इज नॉट गुड। आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं आपका नाम बोल पाऊंगा, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि गैलेक्सी 14 किसका फ़ोन है ना, या आईफोन किसका फ़ोन है, नहीं पता ना मुझे। वेरी गुड, चलो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। क्या हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, यस प्लस का साइन लगाया था। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इसको ऐड किया, सेकंड स्टेप में इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब हम सब्ट्रैक्शन क्या लैख से शुरू करेंगे या वन से शुरू करेंगे? वंस बेटा बताओ जल्दी से, हम वन से शुरू करेंगे या लैख से शुरू करेंगे? वंस कहाँ पर है? वेरी गुड, दित्य का आंसर आया लैख, वन से शुरू करेंगे। वेरी गुड, लक्ष्य सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। केशव का भी वन से शुरू करेंगे। सबको पता है कि हमें राइट हैंड से शुरू करना है। गैलेक्सी M14 प्लस J4 कौन है बेटा? अपना नाम लिखो बेटा प्लीज, है ना, तभी मैं आपका नाम बोल पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आपका नाम नहीं बोल पाऊंगा। रियांश, वेरी गुड। तो वन से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। हम इसे वन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या हम 0 में से 9 को माइनस कर सकते हैं? क्या हम 0 में से 9 को माइनस कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, क्या हम 0 में से 9 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? बोरो लेने जाएंगे। और बोरो लेने किसके पास जाएंगे? क्या हम 0 के पास जाएंगे? 0 बोला मेरे पास नहीं है, मेरे पास बोरो नहीं है। फिर वो हम अगले वाले 0 के पास गए, तो अगले वाला 0 भी बोला मेरे पास कोई भी बोरो नहीं है। फिर हम अगले 0 के पास गए तो उसने बोला सर मेरे पास भी कोई बोरो नहीं है, है ना। फिर हम नेक्स्ट 0 के पास गया तो उसने बोला सर मेरे पास भी बोरो
नहीं है ना? तो अब हम बोरो किससे लेंगे? बोलेंगे किसको बोलेंगे? 2 को बोलेंगे। 2 भैया हमको बोरो दे दो। तो 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 1 हो जाएगा, है ना? यहाँ तक सबको समझ में आया? 2 तो 1 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी से टाइप करेंगे भाई। अगर नहीं आया है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा आपके लिए आगे के क्वेश्चंस में, कि हम 0 से तो कैरी बोरो नहीं ले रहे हैं, सीधा 2 से कैरी लेकर वहां लेकर जाएंगे हम कैरी इस बार, सॉरी बोरो हम इस बार 0 पे लेकर जाएंगे 2 से। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, ये दूसरी क्लास में कराया, कोई बात नहीं। चलो हम लोग इसे अब क्या करेंगे? अब ये वाला 0 क्या हो जाएगा? अब ये वाला 0 जो सैड था कि मेरे पास बोरो नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अब 9 नहीं, वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। पहले वो कौन होगा? 10 होगा, और ये हैप्पी हो जाएगा। अब बोलेगा हाँ अब मैं कैरी दे सकता हूं। अब वो कैरी दे सकता है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 1 कैरी किसके पास जाएगा? नेक्स्ट वाले 0 के पास। तो फिर से वो हैप्पी हो जाएगा कि अब मैं बोरो दे सकता हूं, क्योंकि अब मैं 10 हो गया। अब ये 10 हो गया तो फिर से अब ये अगले वाले को बोरो दे सकता है, अभी अगले वाले को बोरो दे सकता है, यस। तो अब ये फिर से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और इसको बोरो देगा तो ये भी खुश हो जाएगा कि हाँ अब मैं भी क्या बोरो दे सकता हूं। अब ये भी 10 हो गया, तो ये अगले वाले को बोरो दे सकता है, यस दैट इज द आंसर सर, यस दैट इज द आंसर। ओके, तो हम इसको बोरो दे देंगे एक और, तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये इसको हैप्पी कर देगा कि हाँ जी मेरे पास भी 10 हो गए, अब मैं भी बोरो दे सकता हूं। अब फिर से क्या करेंगे? अब ये वाला 1 किसको कैरी देगा? यहां से तो 1 जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसने कैरी किसको दिया? 1 वाले 0 को, है ना? 1 वाले 0 को दिया, तो ये वाला 0 भी हैप्पी हो गया और इसको 10 मिल गया। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से टाइप करेंगे सर आई हैव अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से टाइप करेंगे नो प्रॉब्लम और नो। जल्दी से टाइप करेंगे नो प्रॉब्लम और नो, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। कैरी में बोरो लेने में यहाँ से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर नो है। ओके सर यस नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो ही यस लिखेंगे। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 9 को माइनस कर सकते हैं क्या? जल्दी से 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, वेरी गुड। 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 10s वाले कॉलम में, तो 8 आ जाएगा। फिर 100 वाले कॉलम में माइनस करेंगे 9 में से 1 को, तो 8 आ जाएगा, है ना? फिर हम क्या करेंगे? 10,000 और 1000 वाले कॉलम में सॉल्व करेंगे। ये 10,000 है, किसी ने बताया नहीं सर आपने 10,000 नहीं लिखा है, 1000 लिखा है। ये क्या करते हो आप लोग? ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब, है ना? ध्यान दिया करो सर ने बोर्ड पे क्या लिखा है। सर गलतियां करते हैं आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए कि आप लोग मुझे बताओ कि सर आपने यहाँ पे ये छोड़ दिया है। ओके, उसके बाद में हम 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम 10,000 वाली प्लेस पे गए, तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 881। 881 इज आवर आंसर। यहां तक सबको समझ में आया है तो जल्दी से टाइप करेंगे y, और नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी से कि क्या हमें समझ में नहीं आया है। आपको क्या समझ में नहीं आया है जल्दी से पूछेंगे, जल्दी से पूछेंगे क्या समझ में नहीं आया है, जल्दी से पूछेंगे क्या समझ में नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में लिख देता हूं, यहाँ पे टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये भी आपको पेज नंबर 35 पे ही मिल जाएगा, एक्सरसाइज के नीचे ही मिल जाएगा। 3.1 एक्सरसाइज जहाँ खत्म होती है उसी के नीचे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, पेज नंबर 35 पे। सर इज योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा आपके पास मेरी वॉइस इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। आपके पास नेटवर्क अच्छा होगा, मेरी वॉइस भी अच्छी आएगी, मेरा बोर्ड भी अच्छे से दिखेगा। नहीं तो थोड़ी देर वेट कर लो, हो जाएगा क्लियर। सर वी हैव टू राइट इन नोटबुक। यस बेटा, यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। ये आपको फेयर नोटबुक में ही करना है, और छूट जाता है कुछ भी तो परेशान नहीं होंगे, आपको PDF मिल जाएगी,
यस बेटा, यू कैन राइट दिस बेटा आदित्य, यू कैन राइट दिस, आपको लिखना ही है। तो हमारा पहली प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखते हैं सब्ट्रैक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है। सब्ट्रैक्शन की पहली प्रॉपर्टी बोलती है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इट्स सेल्फ। अगर हम नंबर को खुद में से ही माइनस कर देंगे, जैसे 9 को 9 में से ही माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 को 9 में से माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। वेरी गुड दित्य। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी, देखो कितनी इजी है हमारी पहली प्रॉपर्टी, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सब्ट्रैक्टिंग और नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, खुद में से ही उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस जो हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो यही हम लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी समझ में आया। अब हम उसे लैंग्वेज में लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग जल्दी से लिखेंगे, मैं बोलता भी जा रहा हूं, अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप सुन के भी लिख सकते हो। सब्ट्रैक्टिंग जीरो, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डिफरेंस क्या होगा, गिव्स अ डिफरेंस गिव अ डिफरेंस ऑफ 0। देखो कितनी इजी प्रॉपर्टी है ना, कितना इजी प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी नंबर होता है उसे खुद में से ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 0। एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या हमें एग्जांपल देखने हैं, वेरी गुड, हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम 2 एग्जांपल लेंगे, एक इजी एग्जांपल और एक हार्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 इज, अगर हम 7 में से 7 को ही माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वेरी गुड। और हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 2,777,741। अब इस नंबर में से हम सेम नंबर को ही माइनस करेंगे, है ना, सेम नंबर ही होना चाहिए। मैंने ये चीजें पहले भी पढ़ाई हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो सेम चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, एडिशन में भी पढ़ाया है, एडिशन प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया है कि हम सेम नंबर्स को ऐड करते हैं तो डबल हो जाता है। ये मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था, है ना, ये कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आपसे नहीं नेक्स्ट क्लास में पूछा था, कोई बात नहीं, हम इस क्लास में भी क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी। तो हमें सेम नंबर को माइनस करना है, 2,7,7,7,4,1 को माइनस करेंगे, सेम नंबर है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इजी प्रॉपर्टी, कितनी इजी प्रॉपर्टी है। डाउट इन इट, यस बेटा, स्पर्श, व्हाट इज योर डाउट? If you have a doubt, you can ask. If you have no doubt, then please do not write rubbish things in the chat. XX, अगर आपने दोबारा ऐसी कोई भी चीज़ लिखी है with new my birthday वगैरह, बेटा please do not write these things in your chat box. Okay? अभी यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी, इट विल कम इन PDF। हाँ बेटा लक्ष्य, ये PDF में आएगा, बिल्कुल आएगा PDF में। जो बच्चे रह जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए हम PDF जरूर भेजते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, अभी हमने खुद को मतलब उसी नंबर में से माइनस किया था, अब हम एक नंबर में से 0 को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, 0। when 0 is subtracted from a number, when 0 is subtracted from a number, difference is the
नंबर itself, है ना, यही होता है। दोबारा देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। अगर हमारे पास एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्या हो रहा है चिराग, मैं आपको इस चैट में से निकाल दूंगा बेटा चिराग। दोबारा मैंने इतने सारे थम्स देखे तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग चैट में डिस्टरबेंस क्रिएट करें, ओके। आपको लिंक भी नहीं भेजी जाएगी, फिर आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी और आपको लिंक भी नहीं भेजी जाएगी फिर, ओके। नाउ क्वेश्चन एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 ले लेते हैं हम, सेम ले लेते हैं। 7 में से अगर हमने 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आना चाहिए? 7 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आना चाहिए? वेरी गुड, द्वितीय का आंसर आ गया 7। और किस किस का आंसर आ रहा है? 7। सेम आंसर आएगा ना, जो नंबर है उसमें से 0 को माइनस करेंगे तो वही नंबर हमारा आंसर आ जाता है। फिर से x बेटा अगर आपने दोबारा लिखा तो मैं आपको यहाँ पे बैन कर दूंगा। यू विल नॉट अलाउड हियर इन द चैट, आपको मैं चैट में अलाउ नहीं करूंगा x। इज दैट फाइन? दोबारा मुझे ये थम्स अप इतने सारे नहीं लिखने चाहिए। अब हमारा आंसर 7 आ जाएगा, 7 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर हमारे पास 2, 7, 7, 7, 4, 1 माइनस करते हैं 0 को, इतने बड़े नंबर में से माइनस करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। देखो हमने किस में से माइनस करना है? 2,77,741 में से अगर हमने 0 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा हमारा? द्वितीय का आंसर आ गया है, वेरी गुड बेटा, 2,77,741। यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछेंगे, किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछेंगे यस। किसी को भी प्रॉब्लम है? नो, द्वितीय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हमने नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 0। ये हम करते आ रहे हैं, है ना, नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर 0। और हमने अगर नंबर में से 0 को माइनस कर दिया तो हमारा वही नंबर जो है वही नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स अ डिफरेंस ऑफ 0। सेम नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। When a 0 is subtracted from a number, अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ, तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। Now if anyone have a problem then type yes sir I have a problem, नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नो टाइप करेंगे, ओके। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पर जा सकते हैं। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी when 1 is subtracted from a number when 1 is subtracted from a number, the difference is the predecessor of the number। एग्जाम्पल देख लेंगे जल्दी से, एग्जाम्पल देख लेंगे हम जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर किसी नंबर में से 1 को माइनस कर देते तो उसका आंसर क्या होता है? प्रीडिसेसर। देखो जैसे 7 माइनस 1 कितना आएगा? 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा? जल्दी से टाइप करेंगे, 6 आ जाएगा। और 6 क्या है? हमारा प्रीडिसेसर है। 6 क्या है? हमारा प्रीडिसेसर है। किसका प्रीडिसेसर है? 7 का प्रीडिसेसर है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, 50 माइनस 1, जल्दी से आंसर बताएंगे। 50 माइनस 1 आंसर बताएंगे जल्दी से। 50 माइनस 1 आंसर बताएंगे 49, वेरी गुड। ये भी हमारा क्या है? प्रीडिसेसर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम,
2,7,7,4,1 यही हमारा क्वेश्चन था। इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2,77,741 में से अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आएगा? जितने का आंसर तो आ गया, वेरी गुड। 2,77,740, 2,77,740। अभी आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 मिनट है हमारे पास, मैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर करता हूँ। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 मिनट है हमारे पास। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आंसर ऑफ एडिशन? What is the answer of addition? What is the answer of addition? जल्दी से आंसर करेंगे। What is the answer of addition? What is the answer of addition? What is the answer? Sum. Very good. Addition के आंसर को sum बोलते हैं, not dum. DUM नहीं होता है, SUM होता है। Very good. और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास सेम नंबर्स को ऐड कर देते हैं, दोनों नंबर सेम हैं, this is 5 and this is 5. ओके, दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? अगर हम दोनों नंबर सेम है और दोनों नंबर 7 को सेम नंबर्स को ऐड 10 नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट आस्किंग टू ऐड 5 + 5, आई एम नॉट आस्किंग डबल। दैट इज वेरी गुड आंसर। अर्शराज का आंसर है डबल हो जाता है, वेरी गुड। अगर हम सेम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर डबल हो जाता है, नॉट अ थर्ड। नो नो बेटा, देखो 5 + 5 पूछता तो आप 10 बोलते, लेकिन आई एम आस्किंग कि अगर हमारे पास 2 नंबर सेम हैं तो उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर डबल हो जाता है। और सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। वेरी गुड। अठरफ का आंसर आ गया, अर्शराज का आंसर आ गया, अर्शराज का अगेन 0, वेरी गुड। अब अमन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। कार्तिक का भी आंसर आ गया, लक्ष्य का भी आंसर आ गया, स्पर्श वेरी गुड 0, नमन अमन वेरी गुड। तो अभी समझ में आया? अनन्या आन्या का भी आंसर है, प्राची आद्या वेरी गुड 0 बेटा, एक ही बार लिखना है, वेरी गुड। अथर आद्या लक्ष्य सबका आंसर आ गया। केशव बेटा, नाउ यू कैन टाइप योर क्वेश्चन एंड आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क। केशव, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग योर हैंड इज राइज। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ताशी का भी आंसर आ गया 0, सन में मृदुल सबका आंसर आ गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमने 2 नंबर को ऐड कर दिया, सेम नंबर्स को ऐड कर दिया तो आंसर डबल आएगा, और सेम नंबर्स को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और हमने किसी नंबर में 1 को ऐड किया तो सक्सेसर होगा, और किसी नंबर में 1 को माइनस किया तो प्रीडिसेसर होगा। जैसे हमने यहाँ किया है, किसी नंबर में से 1 को माइनस कर दिया तो आंसर प्रीडिसेसर आ गया, और किसी नंबर में अगर हम 1 को ऐड कर दे तो आंसर क्या आता? सक्सेसर आ जाता। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।